हाय एवरीवन। दोस्तों मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक इंटरनेशनल लॉ फर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप जो देख रहे होंगे ये बंडल्स है, इसको बताने का उद्देश्य लॉ स्टूडेंटों के लिए यह है कि बेसिकली जब हम किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो बहुत ही बंच में होते हैं। और ये बेसिकली जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रोसेसिंग फ़ीस के रिगार्डिंग है। हमें फिर प्रोसेस फ़ी जो है वो भर के उसके बाद जितने भी लोग जो लोन ले लेते हैं या ईएमआई पे कोई सामान उठा लेते हैं, इसके साथ इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के भी केसेस हैं। तो क्या होता है कि जब आप 138 में चेक बाउंस का केस हम देखते हैं तो क्या होता है कि जब आप किसी को चेक देते हैं और वो चेक किसी कारण लाइक इनसफिशिएंट फंड्स या किसी रीजन की वजह से वो डिसऑनर हो जाता है, तो फिर उनके लिए हम नोटिस देते हैं। नोटिस के बाद पूरी जो जो क्रिमिनल केसेस में जो प्रक्रिया होती है वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी होती है। तो ये बेसिकली वंच में है और प्रोसेस फ़ी भर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोई ईएमआई पर या कोई लोन लिया है तो उनके लिए नोटिस दिया जाएगा, उन्होंने अपनी जो किस्त है वो नहीं चुकाई है, तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में। तो ये सभी को नोटिस किए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें कोर्ट से नोटिस मीन्स या समन्स जारी करवाना है तो फिर क्या है, सबसे पहले हमें प्रोसेस फ़ी भरनी पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट जो है समन्स जारी करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बेसिकली सबसे पहले कोर्ट समन्स जारी करते हैं, उसके बाद वेरिएबल वारंट जारी करते हो। फिर भी अगर व्यक्ति अपीयर नहीं होता है तो नॉन वेलेबल जो वारंट है जारी होता है और अक्यूज्ड को पकड़ा जाता है और केस जो है उसमें कोर्ट में अक्यूज्ड को है पेश किया जाता है, अपीयर किया जाता है। तो बेसिकली यही है कि आप जब भी किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करें तो अब इनको पढ़ते रहें। जब भी आप भविष्य में मान लीजिए लॉ कंप्लीट हुई है तो आपको इस प्रकार की चीज़ें हैं इनका सामना करना पड़ेगा और हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं। शुरू में थोड़ा नर्वसनेस होती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लीगल अप्रोच और लीगल एस्पेक्ट पता नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ये लगता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं आता। बस आपको डटे रहना है और अपने सीनियर से हमेशा सीखते रहें, पूछते रहें, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आराम से 1 आध साल में आप एक बेसिक तो सीख ही जाएंगे। और एडवोकेट हमेशा लाइफ टाइम सीखता है, तो आप सभी लोगों को पता ही है। लर्नेड एडवोकेट रहते हैं हम लोग ऑलवेज। तो चलिए आप लोग ऐसे ही हमें साथ देते रहें और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।